आपको मिलाते हैं एक और डॉल्फिन क्लासेस का सुपरस्टार हीरो से, जिसका नाम है रितीश कुमार। इन्होंने डॉल्फिन क्लासेस में 2015 से 17 बैच में एडमिशन लिया था और उसी समय अपियरिंग में उसका रिजल्ट बीएससी नर्सिंग में हो गया, एनएमसीएच का सासाराम। अभी नाउ सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पे भी कैमूर में पद स्थापित है, वहाँ अपना सेवा दे रहा है। आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ। अब आप उनसे भी पूछिएगा कि वो हमारे बैच में पढ़ा था, कैसे मेहनत किया, क्यों नीट नहीं हुआ, नीट का स्टूडेंट था बट नीट क्यों नहीं हुआ, या नीट छोड़ दिया, उसको नीट में इंटरेस्ट नहीं आया, क्या वजह था कि नीट नहीं दिया या नीट में इंटरेस्ट नहीं था। आप उससे भी पूछ सकते हैं कि आपको अगर सीएचओ बनना है, बीएससी नर्सिंग करना है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है, तो आप एक बार इनसे भी राय मशवरा ले सकते हैं। अरे वो बताओ अपने बारे में, कौन बैच में कब क्या पढ़ा, कुछ लीजिए। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी फिलहाल सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पे पदस्थापित हूँ। एक बात सर ने बोला कि क्यों नीट छोड़ दिए हम। नीट छोड़ने का रीज़न बस यही था कि उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी घर के लोगों को कि उतना कुछ पढ़ा सके हम लोगों को, और सडनली उस समय अपियरिंग में ही हमको वैसा चांसेस मिल गया। एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद वैसा चांसेस मिल गया कि हम उसको पास कर पाए। पास करके एडमिशन लिए। तुरंत एडमिशन लेने के बाद जस्ट 17 बैच में एडमिशन लिए। सर के पास से पढ़ के गए, तुरंत फिर हमको उधर एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद फिर पढ़ाई चालू हो गया। पढ़ाई चालू होने के बाद सर से अभी भी हम 8 साल के बाद मिल रहे हैं। स्पेशली सर से मिलने के लिए हम आए हैं कि सर से एक बार मिल लें, ताकि एक बार और गाइडेंस अच्छे से मिले, आगे भी कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से भी गेट टुगेदर हुआ था, एक बार बीच में भी सर ने रखा था गेट टुगेदर करने के लिए, लेकिन पिछले साल 2024 में टाइम नहीं मिला था हम लोगों को। अवार्ड फंक्शन रखा हुआ था, लेकिन टाइम नहीं मिला था। बाकी आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, वो बेटर है। सर ने कैसे एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह ऐसे समझा कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए, ताकि आगे जाकर किसी चीज़ को दिक्कत ना हो। एक यूथ मोटिवेटर के रूप में हमारे सर अभी फिलहाल काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी सेवा दे रहे हैं, और आगे आप लोग क्या सेवा देंगे। जिस समय पढ़ता था लगभग तुम्हारे बैच में अच्छा खासा स्टूडेंट हुआ करता था। हाँ, उसमें सारे स्टूडेंट्स क्या फील करता था? सारे स्टूडेंट उस समय तो बात अच्छा, मेरा यहाँ हर साल का ये सिलसिला है कि बैच बहुत कम लड़का से स्टार्ट होता है 11th का। ट्वेल्थ आते आते बैच बढ़ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा सब कहीं नहीं जाता है, फी कम रहता है, जहाँ पे वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। तो भी देखा लास्ट में वही लड़का फिर मेरे यहाँ 12 में रिजल्ट, हाँ फिर 12 में आएगा भाग के, तब कहेगा कि सर हमने यहाँ चला गया था, यहाँ से कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इस बार 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी एक लड़का आया था कि सर हम लोग 5-6 ग्रुप है, 5-6 लड़का का ग्रुपिंग है, उसमें मात्र किसी कोचिंग में जाके पढ़े थे, उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ और अभी 3 चैप्टर मात्र कंप्लीट हुआ। सर तो बताइए सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा। तो ये हर साल रहा है और ये आता रहता है। तो तुम ऐसे बच्चे को क्या सजेशन दोगे जो बच्चे पढ़ने आना चाहता है? किसी बेस्ट टीचर को, अच्छा टीचर को जो एनसीईआरटी पढ़ाता हो, उसके बाद टाइम से सिलेबस खत्म करता हो, हाँ क्लास में बातचीत ना करता हो, केवल पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए, तो ऐसे बच्चा को कैसे भरोसा होगा कि यहाँ बेस्ट कौन टीचर है? एक बात हम कहना चाहेंगे आप लोगों को, बट मुझे क्या पता, क्योंकि पैसा दूसरी जगह फंस चुका है, तो फिर आगे दूसरी जगह फिर हमको भरोसा तो कम हो रही है, क्योंकि खुद बताता है सर आपने यहाँ के बारे में बहुत सारे बताया पढ़ना, लेकिन फिर भी एक भरोसा नहीं होता। उस केस में हम उसको 1-2 क्लास अलाउ कर देंगे, डेमो दे देंगे। वैसा भी और किसी को डाउट क्लास चाहिए सर, स्पेशली डाउट क्लास नहीं देते हैं। डाउट के लिए तो मतलब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कुछ या चीज नहीं समझ। पहली बात ये बताओ, मेरा क्लास में तो जल्दी डाउट होता नहीं है। नहीं डाउट होता है, डाउट ही नहीं होता है। जब जाके सर ऐसा कोई क्लास ही नहीं है जहाँ डाउट नहीं होता, तो हमसे क्वेश्चन क्या कि या तो आप कम पढ़ाते होंगे, या तो आप डीपली पढ़ाते होंगे, समझाते नहीं होंगे, बच्चा को बदला देते होंगे, ऐसे ऐसे डाउट कैसे नहीं होगा, या जो बच्चे नहीं पढ़ता हो
तो हम लोग देखिए ऐसी बातें नहीं है, बच्चा को जितना ज़रूरत है एनसीईआरटी को डिफाइन करना, एनसीईआरटी को बताना, उतना ही ना मैं बताऊंगा। और उससे सारा क्वेश्चन जब उसका नीट का बन जाएगा, फिंगर टिप्स बन जाएगा, किसी कोचिंग का बड़े कोचिंग का मॉड्यूल तुम सॉल्व करो, वो मॉड्यूल तुम्हारा बन जाएगा। टोटल क्वेश्चन बैंक तुम लोग क्वेश्चन बैंक तुम्हारा जब मेरे क्लास नोट से बन जाएगा, उसमें अगर तुमको कहीं डाउट होगा तो मैं दूंगा, लेकिन होगा ही नहीं तो वो चैलेंज किया था, हम बोले गारंटी देते हैं तुमको, अगर 2 साल में अगर कहीं भी डाउट हो गया तो फिर तुम जो करो। तो बाद में एक्सेप्ट किया। बात ही अनमोल है, निराला है सर, जो एक बार बोल दे कि नहीं यहाँ पे ये चीज पढ़ाए हैं, अगर इसमें से इतने सारे बच्चे अगर कोई ऐसे बोल दे कि नहीं समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग के बैच में उस समय था, हम भी शुरू आए थे ना, तो हम लोग भी पहले हिंदी मीडियम से आए थे, उस समय समझने में टाइम लगा था, लेकिन जिस समय समझने लगे, उसको पढ़ने लगे बेटर बढ़िया से, उस समय मतलब सबसे था नहीं कि डाउट है, अपने से सब चीज पढ़ लेना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए आप लोग भी पढ़िए अच्छे से, किसी के बाद में बगलाने से कोई वो नहीं है। बहुत सारे हॉस्टल में जाइएगा तो बूढ़े सब रहते हैं, बोलते हैं नहीं यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, कमीशन खोरी के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है उधर। ठीक है, अगर कुछ भी हो, आप लोगों के समक्ष कोई बच्चा आ रहा है, सर से बोलिए, एक बार सामने से आकर के मिले, सर खुद मतलब एक ऐसे बड़े भाई बड़े गार्जियन जैसे हम लोगों से ट्रीट करते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग घर पे नहीं मतलब अपने यहाँ करते हैं। कभी ऐसा होता था कि मान लो आज क्लास मिस हो गया तो लगता होगा रूम पे कि सर आज पता नहीं क्या पढ़ाए होंगे, आज क्या डायलॉग मारे होंगे, आज कौन सा टॉपिक पढ़ाए होंगे, वो मिस कर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी भी बच्चा लोग कहता है कि सर हम कभी कभी घर पे जाते हैं ना, क्लास नहीं भी आने का मन करता है, तो जबरदस्ती हमको आना पड़ता है कि आज सर कौन सा डायलॉग और किस एंगल से उसको माने डिफाइन करेंगे। जैसे सर पढ़ाने का तरीका भी अलग है, थोड़ा सा हमको लगता है लैंग्वेज भी है ना, वो अलग रहता है एकदम, कि ऐसा लगेगा फ्लो में कुछ मीठा पानी जैसा निकलते रहता है। एकदम माने बच्चा को आजकल के टीचर लोग क्या करते हैं कि जैसे फी कम कर देते हैं, बच्चा को अट्रैक्ट कर लिया, तो बच्चा को अट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद बच्चा 3 महीना के बाद, अभी देखो एक बच्चे की कहानी बताते हैं, 2024 में मेरे यहाँ इंक्वायरी आया था आरा में, लड़की है, उसका पूरा फैमिली आया था, ठीक 5-6 आदमी, मम्मी पापा भाई बहन वगैरह सब। तो उन्होंने बताया कि सर मुझे ये करना है, मैंने बताया फी वगैरह, तो बोला सर कम कितना होगा, हम बोले वो मेरे यहाँ कम नहीं होता, वन टाइम में करेंगे तो जो थोड़ा होगा हम कर देंगे। तो सर ऐसे ऐसे बात, हम ठीक है कम होगा, वो अब वो इतना कम फी देना चाह रहे थे कि हम नहीं किए। फिर उसको पूरा पटना के कोचिंग में छानने लगे, फिर उसको कोई ना कोई पर मंथ वाला या जैसे भी हो, वो जाके उसको यहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद 6 महीना बाद लगभग नवंबर या दिसंबर में बात है, उनको मैसेज किया कि सर हमारा जो सिलेबस है ना वो भी पहला चैप्टर चल रहा है, नवंबर में ये बताया। सुन लीजिए सर बता रहे हैं, और नवंबर में पहला चैप्टर चल रहा है, क्लास रेगुलर नहीं होता, कभी नहीं होगा। हम बोले होगा, फी दोगे तुम जितना, उसी अनुसार से तुम्हारे पास टीचर, हाँ उसी तरह का टीचर, नया कोचिंग 24 में खुला पटना है, यहाँ हर साल रोज कोचिंग खुलता है। फरवरी अप्रैल में, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक बड़ा हर साल 20, 25, 30 के संख्या में कोचिंग पटना में खुलता है, और बंद भी हो जाता है। अगस्त सितंबर होते होते आपका कोचिंग बंद हो गया, पता चला पैसा लेके भाग गया, फरार हो गया टीचर, संस्था बंद हो गई, कुछ न कुछ लफड़ा। अब वैसे अभी बहुत सारे कोचिंग बंद हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा, बाजार समिति में कोचिंग था, वहाँ का बच्चा मेरे पास आया रिटर्न, वो बता रहा था कि सर कोचिंग बंद हो गई, हम क्या करें, बोले तुम्हारी गलती है। बहुत सारे टीचर है पटना में, पढ़ा नहीं रहा, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो उसका भागने की बराबर नहीं करेंगे। 11th क्लास का सिलेबस अभी खत्म हो जाना चाहिए, एक आध 2 चैप्टर एटलीस्ट उसको मार्च तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 11th क्लास का सिलेबस अप्रैल से 12th का सिलेबस स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे मेरे पास इंक्वायरी करने आते हैं वो क्या बताते हैं, 3 चैप्टर हुआ, कोई 4 चैप्टर हुआ, कोई 5 चैप्टर हुआ, बस उससे अधिक कोई नहीं बताता। और यहाँ का टीचर में एक सबसे बड़ा डिमेरिट है, बच्चे को चैप्टर का नाम नहीं बताता है, पता चलता है कि हम अभी स्टार्ट कौन से चैप्टर किए। बच्चा उसी में तो पहले कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा तुम लोग 15-17 पढ़ रहा था, ये बताओ हमने कहाँ से स्टार्ट करते थे, कहाँ से शुरू से जो पहला से स्टार्ट करते थे और बताते भी थे कि नहीं यार ये खत्म हो गया, ये चालू करने जा रहे हैं, पूरा लिखा देते चैप्टर पहला दूसरा तीसरा कंटिन्यूअसली। 11th में भी वैसे ही हुआ, 11th का सिलेबस 11th में खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर उसके बाद टाइम भी एकदम हुआ था, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड पढ़ाए तो ब्लड में अगर एक चीज अगर वैसा नहीं हो कि जो छूट जाए उसमें से,
और ब्लड से क्वेश्चन आवे तो तुमको लगे कि ये नया चीज नया चीज है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टॉपिक मेन क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। क्लियरेंस और टीचर को भी चाहिए कि टाइमली होना सिलेबस खत्म करे, है ना, पटना के हो चाहे बिहार के हो चाहे इंडिया के कोई भी टीचर हो, बच्चे का टाइम लिमिट है, अपने अनुसार खत्म कर दिए। एक होता है हाँ, अरे होता है कि बच्चे के अनुसार खत्म करना, तो मैं बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म करता हूँ, लेकिन खत्म करता हूँ सिलेबस। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 11th क्लास में जिसको सिलेबस मैं जिसको नहीं पढ़ाया अच्छा से, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया, फिर तुम्हें यहाँ 12 क्लास मत करो, ऐसा रिफंड ले लो 12 क्लास का, दूसरे कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले लो। मैं ये तो अदा करता हूँ। और बायोलॉजी नहीं समझ में आया, फिर तुम लोग को डायलॉग बताते हो कि तुम कसम खाओ कि हमको बायोलॉजी नहीं समझ में आया। मैं कहता हूँ मैं कसम खाता हूँ तुम्हें बायोलॉजी समझा के छोड़ूंगा। जीत किसकी होती थी? जीत किसकी होती थी? मेरी। तुम कसम खाओ नहीं समझना, बायोलॉजी नहीं पढ़ना। मैं कहता मैं कसम खाता हूँ तुमको समझा के छोड़ूंगा, तुम समझ नहीं कैसे समझेगा। मैं लेता था बच्चे आते हैं गाँव से, बिहार बोर्ड से, कहते हैं सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश लैंग्वेज 15 साल हो गया हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो बढ़िया बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा लेते हैं, वो बड़ी बात होती है। मान लीजिए अगर कहीं लैंग्वेज टफ भी हो रहा है, वो या तो सर से पूछ लो, वरना वर्ड मीनिंग बता देते हैं, गूगल पर सारा जमाना रहता है, कहीं से भी बोलोगे पढ़ लेंगे। अभी भी देखो बच्चा क्या है ना कि मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा YouTube पे वीडियो देखता है, गारंटी निश्चित। तो बच्चा लोग कहता है कि सर आपका जो नोट्स है और जो वहाँ पे जो पढ़ाते हैं टीचर, बस फर्क इतना है कि आप लैंग्वेज में लिखाते हैं, तो वो लैंग्वेज बड़ा ज़्यादा बढ़िया होता है, इसलिए कि मेडिकल में क्वेश्चन जो पूछता है ना, तो आपके नोट से पूरा टू कॉपी रहता है, वो लैंग्वेज में रहता है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि उसी चीज़ को लैंग्वेज में नहीं लिखा करके वो डिफाइन कर देते हैं। हाँ, तो ये सब अब दोनों अगर साथ में रखा हुआ है तो हम लोग को और ज़्यादा मजा आता है पढ़ने। तो हमको ये लगता है कि आप जो पढ़ाते हैं ना कहीं वो, और जो वहाँ से पढ़ाते हैं टीचर ऑनलाइन में, उसका एक भी टॉपिक आप कम नहीं पढ़ाते हैं, और वो जितना डिफाइन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप डिफाइन करके पढ़ा देते हैं। एक चीज़ और हम बोलेंगे लोगों को कि अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो या चाहे बायो ही पढ़ो, उसको तोड़ करके अगर पढ़ोगे ना और लिखोगे एग्जाम में तोड़ करके, तो टीचर को, सामने वाले को, एग्जामिनर को अगर अच्छा जो करिए उन लोगों से, अगर आप लोगों के जान पहचान में तो उनसे बात करिए, अगर उन लोगों को मोटिवेट करिए सर के पास आने के लिए, ठीक है। अगर वो लोग समझ जाएगा हर चीज़, या फिर सर बोलेंगे कि नहीं हम तुम लोगों को समझा देंगे, ठीक है, तो वो दूसरे टीचर के पास जाएगा ही नहीं और पैसा बर्बाद होगा। सबसे बड़ी बात है कि मतलब सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और उन लोगों की पैसा ना बर्बाद हो। तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं सर के पास और सर जैसे समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी बच्चे की तुलना में आप लोग देख लीजिएगा कि नहीं सर कैसे क्या कर रहा है, बाकी बच्चे से बात नहीं कर रहा है। अगर आपका ही फैमिली बैकग्राउंड अगर बहुत अच्छा होता तो फिर हम भी आप भी नीट का तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ प्रेशर था कि नहीं बेटा 11-12 के साथ साथ में जो होगा वही में चले जाना है, और नौकरी होती है, सरकारी नौकरी कोई भी करो, हाँ नौकरी पर फोकस होती है। नहीं तो ये लड़का बोलते हैं कि आप लोग भी आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए। अप्रैल से 1 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन का, मैट्रिक एग्जाम देने के बाद जो आप इंटर में एडमिशन लेंगे, उस समय में एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से। 2 या 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एग्जाम दे करके सीधे आइए और बेझिझक होकर के पढ़िए। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे हैं, लगभग 200-400 बच्चा को तो अभी तक मैंने क्वालिफाई करा दिया, नीचे पद से लेकर के ऊपर नीट तक, MBBS तक। उसमें जितना भी बच्चे हैं, जिस कैटेगरी में है, जिस हॉस्पिटल में है, जिस डिपार्टमेंट में है, वो सब डिपार्टमेंट के बच्चे को हम यहाँ लाते रहेंगे और आप तक इसका मैसेज पहुँचाते रहेंगे। आप भी इस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए पटना में जाना, इधर उधर मत बौखना। एक बीकर सर का चलता है क्लीन डॉल्फिन क्लासेस, वहाँ जाकर एडमिशन लेना और सर से गाइड लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर पढ़ना है तो आप अपने से पढ़ो, नहीं तो सर से गाइड लोगे, सर जो गाइड करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर के लिए वो बहुत बेहतरीन टीचर है। और एक चीज़ है कि टारगेट बैच के लिए सर डॉक्टर 50 करके बैच रखे, हाँ बैच रखे, अभी भी कैसे पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों के समय में तो कुछ और था, ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारा चीज चेंजेस हो गया है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि सर से हम 8 साल बाद मिल रहे हैं, वो भी मतलब बीच में जाने के बाद ऐसा भी नहीं है कि सर से हम फिर बीच में मिले हो, नहीं, एकदम क्लियर 8 साल बाद मिले हैं। उसमें तो डॉक्टर 50 जो बैच है, उस बैच में मतलब
11th करने के बाद 12th करने के बाद अगर सर के पास अगर आ रहे हैं डॉक्टर 50 बैच में पढ़िए, वो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। हाँ, इंटर के बाद तो वो कोर्स करना बहुत मस्त है। तुम इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़ लिए हो, किसी भी कोचिंग में तुम 11th-12th का कोर्स कर चुके हो, एक बार टारगेट बैच मेरे यहाँ ज्वाइन करके देख, मैं तुम्हें दशा और दिशा में बदल दिया तो फिर कहना। और बायोलॉजी, NCERT, नीट, एक भी नीट का क्वेश्चन अगर हमारे कॉपी से बाहर रहा तो फिर आज के बाद तो फिर हाँ कुछ नहीं, पढ़ाना बंद, पढ़ाई लिखाई से बस्ता खत्म। सर का एक जो अभी अभी देखोगे आप लोग की वो प्रोस्पेक्टस पे, और पहले भी हम लोग का था डॉक्टर बनने का एक ही टिप्स NCERT अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। वो चीज़ आप लोग देखोगे तो प्रोस्पेक्टस में मिलेगा, वो चीज़ें दिमाग में रखे रहो। बाकी चीज़ें तो सब समझ चाहिए। हम फिर कभी आएंगे, अगर आप लोग रहेंगे तो ठीक है, तो आप लोगों के जूनियर अवार्ड है कहीं रखा हुआ, अवार्ड खोज के हम आपको फिर से बुलाएंगे। और एक बार जब बच्चे क्लास में रहेंगे, अभी तो छुट्टी चल रहा था, तो आज भर छुट्टी है, कल संडे है, परसों से फिर क्लास होगा, फिर आपको मैं कभी बुलाऊंगा या आपको जब टाइम मिले तो आप आइए, आपको अवार्ड से सम्मानित करेंगे। उसके बाद फिर बच्चे से एक बार फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, है ना, फेस टू फेस बताएंगे, बच्चे के मन में कुछ क्वेश्चंस होगा आप बताएंगे। उसके बाद बच्चे को भी थोड़ा गाइड कर देंगे कैसे करना है, क्या करना है। मैं तो करता ही नहीं, पता क्या है कि मैं डेली गाइड करता हूँ तो उसको लगता है सर तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ऐसे ही सर गाइड करते हैं, लेकिन तो सर बता देंगे कि नहीं कैसे कैसे। हाँ, लेकिन बच्चे को थोड़ा भरोसा होते नहीं है। तो ठीक है, आप लोग तो मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए गेस्ट के साथ। अब वो गेस्ट कौन आते हैं, नीट क्वालिफाई करने वाले MBBS होंगे या BDS होंगे या BHMS होंगे या जो भी एग्रीकल्चर होंगे या फिर से CHO कहीं हो, कोई भी हो, मैं फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा, है ना, मेडिकल डिपार्टमेंट से। और वो भी मेरे यहाँ के ही स्टूडेंट्स होंगे। कभी ना हम खरीदते हैं स्टूडेंट, ना हम किसी को पैसा दे के बुलाते हैं, ये हमारा खासियत है। हमारे यहाँ से पैरामेडिकल भी हुआ है अगर, तो मैं बताऊंगा कि ये मेरे यहाँ का पैरामेडिकल का स्टूडेंट है, अभी ये यहाँ पे कार्यरत है। सर के यहाँ से और हम लोगों से सीनियर बैच भी जो भी होंगे या फिर हम लोगों से जूनियर बैच भी होंगे, हर एक फील्ड में एक बच्चा जरूर मिलेगा। हाँ मिलेगा ऐसा नहीं, हर एक फील्ड में बच्चा मिलेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, नीचे से लेकर ग्राउंड लेवल से लेकर के और आप तक जाओगे, टॉप तक जाओगे, तो उसमें एक बच्चा जरूर मिलेगा। अभी है, लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी होता है मेडिकल सेक्टर। और मेडिकल सेक्टर को दुनिया का ऊपर वाला ही बचा सकता है दुनिया में, या नहीं तो नीचे में मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल सेक्टर के जो लोग जो उसमें काम करते हैं वही लोग बचा सकते हैं, जैसे ये लोग हैं। तो गॉड, सेकंड गॉड मेडिकल डिपार्टमेंट वाले लोगों को कहते हैं, फर्स्ट गॉड तो ऊपर वाले हैं। तो हमारा पहला मोटो रहता है हर किसी को सेकंड गॉड जरूर बनाना, चाहे वो नीचे स्तर का हो चाहे ऊपर स्तर का हो, किसी तुम जिस लायक मेहनत करोगे तुम उसी फील्ड में बेटा चले जाओ, लेकिन मेडिकल सेक्टर को छोड़ना नहीं है। उस मेडिकल सेक्टर में है क्या, इज्जत भी है, प्रतिष्ठा भी है, सम्मान है, प्लस एक अच्छा लगता है डेली एक पेशेंट से मिलना, उसका वो जो आता है कौन सा दुख लेकर के, तकलीफ लेकर के, और तुम्हें घास के बात कर लेता हो, दादी अम्मा कुछ नहीं है आपको, बस आपको थोड़ा सा टाइम से खाना खाना है, सो जाना है, यही आपका प्रॉब्लम है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। दादी उसका आधा रोग खत्म हो जाएगा, फिर तो आधा रोग खत्म हो गया। तो ये फिर से जिंदगी में एक किसी व्यक्ति को फिर से जिंदगी देना, फिर से उस निराश वाला जिंदगी को फिर से हंसमुख जिंदगी बना देना, ये किसका काम है, मेडिकल फील्ड का काम है। मैं उसको कितना नहीं बोल दूं, दादी अम्मा को क्या बताइए, हाँ डॉक्टर जी तुम बता दो, तुरंत समझ जाएगा, पूरा व्हाइट कोट खाली लगा हो, आला लगन हो, ये सबसे बड़ी हार होती है इस फील्ड में लोगों को, लोग चैन का। तो मैं कहूँगा 2-3 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। टारगेट का बैच मई में आएगा, अभी जो बैच चल रहा है टारगेट का वो खत्म होगा, उस पर भी पूरा लगे हुए हैं, है ना। तो मई में टारगेट का बैच आएगा, 15 मई के अप्रॉक्स बैच आएगा। तो आप लोग के लिए 3 बैच हो गए, एक फाउंडेशन बैच मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए, एक 12 बैच जो 11th में कहीं भी पढ़ चुके हैं उसका, वहाँ से अगर भविष्य नहीं दिखता है, बढ़िया सिलेबस का डर है खत्म होने का, NCERT नहीं पढ़ाते हैं, तो उसके लिए मैं 12 के बैच में आप आइए एडमिशन लीजिए। और तीसरा मई में जो बैच आएगा वो टारगेट बैच होगा, 15 मई से या 20 मई से,
आप टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए। तब तक आप लोग भी हंसते रहिए, थोड़ा हमें इस वीडियो को प्यार दीजिए, थोड़ा दूर तक फैलाइए, मैसेज चला जाएगा। आपके जान पहचान के वाले लोग होंगे जो गांव देहात में पढ़ते होंगे, उसको डायरेक्ट पटना भेजिए, नहीं कम पैसा में कम फी में नहीं पढ़ा दूँगा। बड़ा कोचिंग में जितना फ़ी होता है उसका 25% फ़ी हमारा है, और वही 25% फी में मैं आपको बेस्ट नॉलेज दूँगा। क्या रितेश, ठीक, मस्त चले, फिर मिलते हैं।